Hi guys, so this is block 3 of DGC2. So block 3 is organization of guidance program for school and unit 1 is planning a guidance program principle. So in this unit we will talk about the guidance program. तो एक गाइडेंस प्रोग्राम क्या होता है और उसके बारे में उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, ठीक है. सो गाइडेंस प्रोग्राम इज बेसिकली अ प्रोग्राम विच इज यूज्ड टू मॉनिटर एंड असेस जो हम गाइडेंस दे रहे हैं वो गाइडेंस हमको किनको देनी है, कैसे देनी है, किस टॉपिक पे देनी है और उस गाइडेंस को हम मैनेज कैसे करेंगे, उसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, ठीक है. सो बेसिकली एक वेल प्लान गाइडेंस प्लान क्या होगा विच विल बी फुली डिफाइंड एंड फुली अंडरस्टूड, ठीक है. सो अगर आप किसी को गाइड कर रहे हो सो आपको पता होना चाहिए कि आप उसको किस बारे में गाइड कर रहे हो, ठीक है. सो फॉर एग्जांपल अगर आप एक कुक हो तो आप एक आर्टिस्ट को ये नहीं बोल सकते हो कि मुझे 10 साल के गाइडेंस कुकिंग का तजुर्बा है इसीलिए तू रेड की जगह ग्रीन कलर भर दे, ठीक है. एंड वाइस वर्सा, इफ यू आर अ आर्टिस्ट यू कैन नॉट टेल अ कुक टू कुक द वे ही इज कुकिंग, ठीक है. फिर गाइडेंस में आपको एक अगर आप एक प्रोग्राम गाइडेंस का बन रहा है तो उसमें आपको प्लानिंग बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, ठीक है. अगर आपकी प्लानिंग फुस है तो आपका जो गाइडेंस आप जैसे दोगे वो भी फुस हो जाएगा और जो आपसे गाइडेंस लेने आया है वो भी फुस हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम और अ गाइडेंस प्लान. सो इट शुड सर्व द नीड ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है. गाइडेंस प्रोग्राम अगर आप करोगे भी, अगर स्कूल में आप करोगे सो इट शुड नॉट बी लाइक जो पढ़ाई में बहुत अच्छे बच्चे सिर्फ उन्हीं के लिए गाइडेंस प्लान हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं भी आपके पास उसके लिए भी एक गाइडेंस प्लान होना चाहिए. इसलिए आपको देखना पड़ेगा, यू हैव टू मेक श्योर दैट योर गाइडेंस प्लान इंक्लूड्स एवरी काइंड ऑफ स्टूडेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ वो पढ़ाई में कैसा है या फिर वो सिर्फ स्पोर्ट्स में कैसा है, एकेडमिक, स्पोर्ट्स, को करिकुलर एक्टिविटीज हर चीज का आपको मिक्स करके उसको बनाना पड़ेगा, ठीक है. हेल्प्स ईच डेवलप टू फुल कैपेबिलिटीज, हर एक बच्चे का जो फुल कैपेबिलिटी है वो उस तक रीच पाए, ऑप्टिमम लेवल तक वो पहुंच पाए, ये होना चाहिए उसका गाइडेंस प्लान का एम. मीट द नीड ऑफ ऑल एज इंडिविजुअल्स, फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक का बच्चा, एक्सेप्ट्स ऑल, हर एक को और हर एक की स्ट्रेंथ और वीकनेस को एक्सेप्ट करेंगे. लोकल रिक्वायरमेंट्स प्लस डेवलपमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट्स है वहां पे वो आप मेक श्योर करोगे कि पूरी हो और उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो. चाइल्ड एज अ होल इज फोकस्ड, ठीक है. सो अगर आप एक गाइडेंस प्लान बना रहे हो एक स्कूल के लिए एज अ काउंसलर तो आपको उसमें काफी लेवल्स रखने पड़ेंगे और काफी ज्यादा ऐसी जगह पे करना पड़ेगा जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशंस काफी होंगे. जैसे सबसे पहले आपको डिस्ट्रीब्यूशन होगा एज वाइज गाइडेंस, ठीक है. सो अगर आपके पास में कोई 7-8 साल का बच्चा आ रहा है उसको आप जो गाइडेंस देने का तरीका होगा और जो गाइडेंस दोगे वो काफी अलग होगी और जो बच्चा आपके पास में 15-16 साल का आ रहा होगा, ठीक है, जिस चीज के लिए आप उसको गाइड करोगे वो भी काफी अलग होगा, ठीक है. जो फर्स्ट क्लास का बच्चा होगा उसको अगर आपको गाइडेंस देनी है तो आपको बस ये देनी है कि कैसे आप उसको वो अपना इंटरेस्ट पढ़ाई में बनाए, कैसे अटेंशन स्पैन को थोड़ा सा ज्यादा कर पाए और कैसे वो 2+2 को 5 ना समझे, ठीक है. और जो 12th का बच्चा होगा आपको उसको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना होगा, उसको लाइफ के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा. सो आप उसको एक वोकेशनल गाइडेंस ज्यादा दोगे कि उसका कौन सा एटीट्यूड, एबिलिटीज, एप्टीट्यूड, ऐसा स्किल्स ऐसे हैं जिससे वो अपना ऑफिस का जो ऑफिस जॉब या मे बी उसको अपना बिजनेस खोलना है, जो भी उसको करना है वो उस चीज से रिलेट कर पाए, ठीक है. देन ग्रुप मेंबर्स. सो व्हाइल डिसाइडिंग द ग्रुप मेंबर्स और द ग्रुप मेंबर्स हैव बीन डिसाइडेड, उसके बाद क्या होता है आपको क्लैरिटी ऑफ वर्क पता होना चाहिए कि जो आप कर रहे हो वो कैसे करोगे और किस ग्रुप मेंबर पे क्या काम आएगा. अवेयर ऑफ डेवलपमेंट, जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो अवेयर हैं कि डेवलपमेंट कहाँ पे होगी और कैसे होगी. स्टार्ट एंड एंड, सो ग्रुप मेंबर्स को ये पता होगा कि जो भी प्रोसेस शुरू हो रहा है वो स्टार्ट कैसे हो रहा है और एंड कैसे होगा. जो इन्फॉर्मेशन है
दैट शुड बी ट्रू एंड ब्लैक एंड वाइट, मतलब कि कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसमें डबल मीनिंग या दोगला वैसी बातें कर रहे हो, ठीक है। स्ट्रैटेजी होगी आपके पास में, और जो आपके रिसोर्सेज होंगे वो वेल इक्विप्ड होने चाहिए, ठीक है। सो ये जो ग्रुप मेंबर्स होंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि ये सारी चीज़ों को वो ध्यान में रखें। उसके बाद जो गाइडेंस प्लान है, इट कैन बी अ मंथली प्लान और अ 3 ईयर प्लान और अ डेली प्लान, ठीक है। सो इफ यू आर द गाइडेंस प्रोग्रामर ऑफ अ स्कूल, आपके पास में तीनों होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको नहीं पता आपके पास में बच्चा आज की प्रॉब्लम के लिए आ रहा है या फिर 1 साल की प्रॉब्लम के लिए या 3 साल की, ठीक है। सो द लीस्ट यू कैन हैव इज अ 3 ईयर प्लान, और उसी के हिसाब से आप मंथली बनाओगे, उसके हिसाब से आप डेली बनाओगे, ठीक है। स्किप एड। सो डेली प्लान हो गया आपका। नेक्स्ट, वाओ माशा अल्लाह, यूनिट 1 हैज एंडेड। यूनिट 2 इज गाइडेंस एक्टिविटीज इन एलिमेंट्री स्कूल। सो इसके बाद का जो भी बुक है दैट इज वे टू बोरिंग, और वो आप सब पढ़ चुके हो 1 और 3 बुक में, तो मेरी मजबूरी है, तुम्हारी पता नहीं क्या है, दैट यू आर स्टिल वॉचिंग। कोई बात नहीं, मजा आ रहा होगा शायद। सो यूनिट 2 इज गाइडेंस एक्टिविटीज इन एलिमेंट्री स्कूल। तो एलिमेंट्री का मतलब हो गया कक्षा 1 से लेके कक्षा 8वीं, पहली से लेके 8वीं तक, ओके। तो इसमें वो कह रहे हैं पर्पस ऑफ गाइडेंस क्या होगा, तो पर्पस ऑफ गाइडेंस होगा टू हेल्प द चाइल्ड इन एडजस्ट द स्कूल एनवायरमेंट, स्कूल प्रोग्रेस अप्रोप्रिएट दिस एज, मैनेज हिज इमोशन। दिस एज होगा, इस एज होगा, पता नहीं। बेसिकली गाइडेंस का पर्पज ये होगा बच्चे को हेल्प करने में कि एक स्कूल में वो एडजस्ट हो पाए, अपने इमोशंस कैसे मैनेज करे, और जो स्कूल है वो उसका जो प्रोग्रेस है उसको अप्रोप्रिएट तरीके से हैंडल करे, और या फिर मतलब उसको हेल्प करे कि अप्रोप्रिएटली वो प्रोग्रेस कर पाए, ठीक है। Then function of guidance at elementary stage. So what can be the function of guidance at elementary stage? It will help the child in coping with maladjustments, emotional disturbance, और टीम वर्क में उनको हेल्प कर सकते हैं, एक डिसीजन मेकिंग में उनको हेल्प कर सकते हैं, फील्ड विजिट्स कर सकते हैं टू इम्प्रूव उनका जो एकेडमिक्स है, और एक्सप्लोर करने में हेल्प कर सकते हैं, अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर सकते हैं, एक्सेप्टिंग द एनवायरमेंट एंड डेवलपिंग टैलेंट्स, क्रिएटिविटी एंड करियर अवेयरनेस, ठीक है। तो हम बेसिकली सीधा सा पूछा हुआ है कि जब एक बच्चा पहली से लेके 8वीं क्लास में होता है तो तब जो हम उसको गाइड करेंगे वो हम कैसे कैसे कर सकते हैं। अगर तुमने कुछ ये नहीं भी पढ़ा है यार, तो तुम अपने वैसे भी सोच लो, मतलब सोचो किस बारे में गाइड कर सकते हो। इसका और तगड़ा आंसर लिखना है ना, इसको थोड़ा सा और डिवाइड कर दो। जैसे अगर बच्चा जब 1st से लेकर 3rd क्लास में है, थोड़ा उसका दिमाग एकदम बच्चा दिमाग होगा, ठीक है, तब उसको गाइडेंस की मैक्सिमम जरूरत होगी। गाइडेंस की मैक्सिमम तो हर टाइम पे ही होती है, खैर। सो 1st से लेकर 3rd तक जो आप उसे गाइडेंस दोगे वो ऐसी दोगे जिससे वो अपना इंटरेस्ट क्रिएट कर पाए, और जो अपनी उसकी क्यूरियोसिटी है वो दबे ना, ठीक है। तो फील्ड ट्रिप्स वगैरह आप तब भी थोड़ी थोड़ी रख सकते हो, और अट्रैक्टिव जो उसको पढ़ाया जा सकता है, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है वो उसके सामने रख सकते हो, और उसका इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हो कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट की तरफ वो इंक्लाइंड है, ठीक है। फिर 4th, 5th, 6th में आप जो बच्चे ने इंटरेस्ट बनाया है उसको रीचेक कर सकते हो, और क्योंकि इंटरेस्ट हमेशा बच्चों का सेम नहीं होता है, मोस्टली बच्चों का स्टार्टिंग में इंटरेस्ट काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होता है, ठीक है। फिर आप उसका इंटरेस्ट वगैरह रीचेक कर सकते हो, और उसने अगर बच्चा और स्किल्स लेके आता है उनको टेस्ट कर सकते हो, उनको स्ट्रेंथन कर सकते हो, और उसकी वीकनेस पे काम कर सकते हो, और उसको ये गाइड कर सकते हो कि वो कैसे ऑफकोर्स अपना जो एनवायरनमेंट है उससे एक्सेप्ट करे, और अगर वो बुली हो रहा है क्लास में तो आप उसके लिए उसको गाइडेंस दे सकते हो, और या फिर वो बुली कर रहा है तो उसके लिए भी आप उसको गाइडेंस दे सकते हो। अगर क्लास में उसको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है दोस्त बनाने की, उसके बारे में आप उसे गाइड कर सकते हो, या वो आइसोलेटेड है बच्चा, या फिर क्लास में उसको टीचर जो लास्ट बैक बेंचर्स कहलाते हैं जो बच्चे
वो उस कैटेगरी में आ रहा है तो आप उसको उससे रिलेटेड भी गाइडेंस दे सकते हो, ठीक है। बैक बेंचर्स में ये हो जाता है कि हर टीचर जब बैक बेंचर वाले बच्चों को पॉइंट आउट करना शुरू कर देते हैं तो एक टाइम के बाद में जो बच्चे होते हैं उनकी भी ईगो भाई जाग जाती है और उसके बाद वो भी उसी चीज पे रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो मतलब ये काफी गलत चीज होती है कि बच्चे की ईगो को, आपको लगता है कि बच्चा तो बच्चा होता है, उसकी ईगो नहीं होती है, और एज अ ग्रोन अप आप अपनी ईगो को ऊपर रख के उसको थप्पड़ पे थप्पड़ मार रहे हो, या फिर उसकी ईगो का आपको ख्याल नहीं है, या उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट का आपको ख्याल नहीं है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। इफ यू आर अ टीचर, कितना भी छोटा बच्चा हो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है और वो बहुत मैटर करती है। बस ये डिफरेंस होता है कि वो रो देते हैं इसलिए हम उसको बच्चा कह देते हैं, और आप अपना फ्रस्ट्रेशन कहीं और निकालते हो, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट इज प्ले थेरेपी। सो प्ले थेरेपी हेल्प्स अस टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डिस्टर्ब बिहेवियर। सो इसमें क्या होता है, एज अ काउंसलर आप प्ले थेरेपी यूज कर सकते हो। जो भी आप ऑब्जेक्ट्स यूज कर रहे हो या पैटर्न जो बच्चा खेल रहा है साथ में वो यूज कर रहा है, जिस तरह से वो खेल रहा है, जिस तरह से वो कम्युनिकेट कर रहा है, उसका बिहेवियर शो हो रहा है हमको, हम उसको असेसमेंट के लिए यूज करते हैं। और ये थेरेपी हमको, अगर कोई बच्चा डिस्टर्ब बिहेवियर दिखा रहा है उसको समझने में हेल्पफुल होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में एक 3rd क्लास का बच्चा आया और आपके साथ में बैठा हुआ है और उसका टीचर ने बोला है कि ये क्लास में बुझा बुझा सा रहता है और इसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है पढ़ाई में और इसका ध्यान कहीं और लगा रहता है, ठीक है, और ये सबसे लड़ाई करता है और ये सबका लंच खाता है, ठीक है। सो आप उसको अपने पास लेके आए एंड आपको पता है कि अगर आप उससे बात करोगे तो बात करने में इंटरेस्टेड है नहीं, क्योंकि बच्चे का मूड पहले ही हिला हुआ है, तो आपसे उसको कोई इंटरेस्ट नहीं आपसे बात करने में, ठीक है। पर उसे किस चीज में इंटरेस्ट हो सकता है, गेम्स में, ठीक है। सो आप क्या कर सकते हो, आप उसके सामने एक फीमेल मतलब पपट्स रख सकते हो आप, मेल और फीमेल, और साथ में 2-3 और ऐसे छोटे बच्चे टाइप भी। और जिससे छोटे बच्चे घर घर खेलते हैं तो आप उसको ये बोल सकते हो कि चलो हम घर घर खेलते हैं, आप मम्मी पापा का रोल निभाना और एक कहानी बनाते हैं, ठीक है। तो पहले आप उसे कहानी बना के दिखा सकते हो और उसके बाद आप उसको बोल सकते हो कि चलो अब आपकी बारी। तब वो मे बी ये कर सकता है कि जो मम्मी है, मम्मी के रोल में ये बोले कि जो उसके पापा उससे वो काफी लड़ाई कर रहे हो, और वो कुछ ऐसे डायलॉग्स बोल दे जिनसे आपको ये समझ आ जाए कि उसके मम्मी पापा की लड़ाई होती है, जिससे उसको बुरा लगता है और उसके मम्मी पापा उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उसकी मम्मी ने उसको आज लंच नहीं दिया इसलिए वो सबके लंच खा रहा है, और उसका जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो थोड़ा पुअर है, इसीलिए भी उसको दूसरों के लंच खाने, मतलब उसको ऑल्टरनेट नहीं है उसके पास में, ठीक है, कि वो अपना लंच खा ले, उसके पास में है ही नहीं, वो लंच लेके ही नहीं आता है, वो लंच में भूखा रहता है इसलिए वो बच्चों के लंच खा लेता है, और इसी वजह से उसको वो चोरी की आदत भी लग गई है। और पेरेंट्स उस पर ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए वो अटेंशन पाने के लिए इस क्लास में मस्ती करता है और आवारागर्दी करता है, और उसका इम्पैक्ट बैड आ जाता है क्लास में, क्योंकि वैसी बच्चे की इमेज खराब होती है और 4 टीचर और उसके बारे में चुगलियां मार देती हैं कि यही है क्लास को, यही है गंदी मछली सारे तालाब की, ठीक है। सो ऐसे आप प्ले थेरेपी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिव सर्विस। सो रिस्पॉन्सिव सर्विस क्या करता है, इट एड्रेसेस इमीडिएट नीड्स एंड कंसर्न्स ऑफ स्टूडेंट। उसका प्रिवेंशन और उसका इंटरवेंशन कैसे करें, ये एक रिस्पॉन्सिव सर्विस का काम होता है, ठीक है। एंड हाउ इट डज व्हाट इट डज बाय कंसल्टेशन, इंडिविजुअल एंड ग्रुप काउंसलिंग, क्राइसिस काउंसलिंग, रेफरल्स एंड पीयर फैसिलिटेशन। सो बेसिकली जो एक रिस्पॉन्सिव सर्विस होती है ये हमको हेल्प करती है बच्चे के बारे में कोई भी कंसर्न है, कोई भी प्रिवेंशन या इंटरवेंशन है। ऑनेस्टली बोलूँ तो ये सब कुछ नहीं होता है स्कूल्स में, पता नहीं काउंसलर अभी तक रखे नहीं है या फिर क्या है, या फिर हम निकल गए ऐसी। स्कूल्स में सब कुछ नहीं होता है, इतना ज्यादा इसका इशू बना रखा है सही में। ये होना चाहिए स्कूल्स में, और बच्चों के लिए तो बिल्कुल ही होना चाहिए। किसी को कुछ नहीं पता होता है कहाँ जा रहे हैं, बस रोज मुंह उठा के आ रहे हैं स्कूल में सारे के सारे। सो एक रिस्पॉन्सिव सर्विस सेंटर टाइप भी होना चाहिए स्कूल में, जहाँ पे बच्चों को जो ये लिखा है इमीडिएट नीड इमीडिएट फॉलो करना चाहिए। स्कूल्स में सिर्फ ये होता है कि कुछ भी प्रॉब्लम है, चलो बेटा हेड डाउन कर लो, सर दर्द हो रहा है हेड डाउन कर लो, बुखार आ रहा है हेड डाउन कर लो,
थप्पड़ मार दिया किसी ने, चलो हेड डाउन करके चुपचाप लेटे रहो, रोना नहीं है। स्कूल में तो रामबाण इलाज होता है, हेड डाउन कर लो, या फिर पेरेंट्स को कॉल कर दूंगी, पेरेंट्स को, हाँ पेरेंट्स को कर दूंगी कॉल। ठीक है, सो मज़ा ही आ गया। यूनिट 2 इज ऑल्सो ओवर और माई नोटबुक इज ऑल्सो ओवर। सो आई हैव मेड नोट्स इन पेजेस। बस मिक्स हो गए, इट्स ऑल राइट। यूनिट 3 इज गाइडेंस एक्टिविटीज एट सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, तो अभी यूनिट 2 में हमने पढ़ा है गाइडेंस एक्टिविटीज एट एलिमेंट्री। ठीक है, यहाँ पे तुम पढ़ रहे हो सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी में आप कैसे कर सकते हो। इट इज फ्रॉम 6th to 12th। ठीक है, तो पहली बात तो अगर तुम्हारे को ये क्वेश्चन एक ही में आ गया, ठीक है, कि गाइडेंस की बताओ कि तुम पहले एलिमेंट्री में कैसे करोगे और फिर सेकेंडरी, वैसे तो नहीं आएगा क्योंकि इतना सारा गाइडेंस के बारे में कौन लिखेगा। क्वेश्चन ही आ सकता है व्हाट इज गाइडेंस, उसका मीनिंग, नेचर, स्कोप एक्सप्लेन करो और उसके बाद की सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्टेज पे आप कैसे गाइड करोगे। ठीक है, तो जो इसका मेन मोटो है जिसके आसपास आपका आंसर आएगा वो ये है, सीनियर सेकेंडरी वाले बच्चों को आप गाइड करोगे वोकेशनल बेसिस पे कि उनका जॉब से रिलेटेड, कि उनके एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, स्किल कहाँ लाई करता है, उनका टैलेंट क्या है। ठीक है, और जो एलिमेंट्री वाले हैं उनका बेसिक रखोगे कि उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं आप एडजस्ट होने में। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी बता रखा है इन्होंने, हाउ गाइडेंस वर्कर्स कैन हेल्प। ठीक है, सो यहाँ पे इनका नाम गाइडेंस वर्कर पड़ गया है। तो दे कैन हेल्प बाय लर्नर्स इन देयर स्विच ओवर ऑफ देयर रोल्स फ्रॉम स्कूल टू जॉब चॉइसेस। ठीक है, सो वो स्कूल से जब जॉब के लिए जाएगा तो उसमें आप कैसे उसको हेल्प कर सकते हो। इन डेवलपिंग अ फ्यूचर, टू असिस्ट द स्टूडेंट इन एक्सप्लोरिंग द वर्क, इन मैचिंग वर्क एक्स राइट चॉइस, मतलब कि जो वो जॉब चूज कर रहा है इट इज राइट फॉर हिम और नॉट एज पर एज हिज एबिलिटीज। Preparing for higher education, skill development in excelling in their fields, increasing their personality and increasing their attitude in a way कि आप उसको enhance कर रहे हो, enhancing personality, enhancing attitude. Knowing institutes that provide financial assistance, उसके बारे में उसको बता सकते हो आप. In solving personal, emotional and social problems. ठीक है, so this is how you can help a child जो सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी में है. बेसिकली सारे पॉइंट्स ये दिखा रहे हैं कि आप उसका जो जॉब का फोकस है वो आप कैसे उसको मेंटेन कर सकते हो और जिस चीज़ को वो करना चाह रहा है उसकी तरफ उसे कैसे लेके जा सकते हो. ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्केप्टिकल होते हैं, एक्चुअली 12th तक तो पता भी नहीं होता है कि क्या करना है. मोस्टली चीज़ें जो अभी इतना सारा बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जिनके बारे में हम कभी सुना भी नहीं था, जहाँ मतलब हमको समझ पता ही नहीं था. क्योंकि अगर आप किसी को बोलो क्या बनना चाहते हो स्कूल में तो बेसिकली 5-6 ऑप्शन ही होते हैं. ऐसे लगता है कि टीचर, इंजीनियर, लॉयर, टीचर, इंजीनियर, लॉयर, ऐसी डॉक्टर. ठीक है, ये 4-5 ही होते हैं, पर अब तो बहुत सारे हैं, हर एक फील्ड है. एक्टिविटीज कंडक्टेड बाय काउंसलर्स, जो आप एक्टिविटी कंडक्ट कर सकते हो बच्चों को हेल्प करने में, वो है फर्स्ट डे इंट्रोडक्शन एक्टिविटीज. ठीक है, सो अगर आपका पहला दिन है या फिर नई क्लास में पहला दिन है तो आप उसमें इंट्रोडक्शन रख सकते हो कि कैसे कैसे आप पूरे साल पढ़ोगे, क्या क्या पढ़ोगे और कैसे इट विल हेल्प यू टू मूव फॉरवर्ड. मूवी क्लिप इंट्रोडक्शंस, मूवी क्लिप्स बना सकते हो शॉर्ट जिसमें आपको मतलब कि पीपीटी आपने मूवी फॉर्म में दिखा दी भाई. फेवरेट सॉन्ग प्रेजेंटेशन, फेवरेट सॉन्ग बच्चे को बोल सकते हो कि अपना गाओ, जिससे वो दिखा देगा कि उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है. ये वैसे बकवास अप्रोच है, ज़रूरी नहीं है कि जो मेरा फेवरेट सॉन्ग है वही मेरे. ऐसा बहुत रेयर चांस है कि अगर किसी को आर्मी में जाना है तो वो देश है वीर जवानों का वाला गाना गाएगा. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है. क्या पता उसको चिकनी चमेली पसंद हो और फिर तुम सोचो कि अरे इसको क्या डांसर बनना है क्या इसको. तो ये तो बहुत अजीब अप्रोच थी, मतलब कुछ भी लिखोगे क्या. फिर सेल्फ एक्सप्रेशन कोलाज, ये हो सकता है कि वो अपना एक्सप्रेस करेगा जो उसका है, मतलब फोटोज के साथ में वो बना सकता है कोलाज. 2 वे इंटरव्यू, जिसमें पहला बच्चे का इंटरव्यू लोगे और बच्चे आपस में भी इंटरव्यू लेंगे कि आप उनको बोलो कि आप 5 बच्चों से इंटरव्यू लो, ये सेम क्वेश्चंस आप उनसे पूछो कि किस मतलब आपको क्या बनना है, क्यों बनना है, आपकी हॉबीज क्या है, ये सब. ठीक है,
फिर जर्नलिस्टिक टैक्टिक्स हैं कि मतलब व्हाट वाई वाई क्वेश्चन वगैरह पूछ लो, जो भी एक पर्टिकुलर टॉपिक है उसके बारे में। टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज, ग्रुप काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग एंड एजुकेशनल ट्रिप्स। ठीक है, तो इसके बजाय एक 1-to-1 इंटरव्यू रख लो यार। इंटरव्यू भी आप उससे बात कर लो, सेशंस रख सकते हो आप बच्चों से बात करने के, 1 या 2 सेशन, और उससे पहले आप उनके साथ में जेल अप हो सकते हो। उससे पहले उनके साथ में एक पार्टी रख लो, क्या मजे आ जाएंगे बच्चों को। ऐसी पार्टी रख लो 5-5 रुपए की, बोल दो उनको कैंटीन से सारे लेके आ जाओ, बेशक आप करा दो। 5-5 रुपए के समोसे आते हैं स्कूल में, पार्टी कराओ उनके साथ में, चिल थोड़ा उनके साथ घुलो मिलो, 1-2 घंटा बात करो, पढ़ाई की बात मत करो, उनके इंटरेस्ट की बात करो। उसके बाद उनको बोलो कि आपको एक फॉर्म फिल करना है, एक आपका इंटरेस्ट बच्चों को कहाँ पे लाई करता है उसके रिगार्ड में है, और उसमें अपने क्वेश्चंस लिख दो। अगर बच्चा तुम्हारे साथ में खुश है तो बच्चा बहुत आराम से भर देगा सारे क्वेश्चंस, रेदर देन ये सब होता भी नहीं है। थोड़ा रियलिस्टिक चीजें लिखनी चाहिए। छोड़ो। ओके, सो ब्लॉक 3 इज ओवर। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ब्लॉक 4। बाय।